अपने कर्म को पूजा समझ के कर रहे हैं। हमारे अंदर जो खुददारी है वो खुल के जो है समाज के सामने प्रकट हो रहा है। हम अपनी पत्नी के लिए पत्नी व्रता धर्म को निभाने के लिए पत्नी व्रता धर्म को उजागर कर रहा हूँ। हम भारतीय पुरुष हैं, भारत की संस्कृति में यह भारत जो है विश्व का गुरु रहा है और आज भी हम ये साबित करना चाहते हैं सबसे प्रेम करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। आज अपनी पत्नी का संपूर्ण सेवक अपने जान को हथेली पर लेकर इस गदा को लेकर चलते हैं ताकि 24 घंटा उसे ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आप कुछ दिनों से इस सोशल साइट पे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो आपका और इस ऑक्सीजन टैंक का क्या राज है, कृपया हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आपके चैनल पर हम सबसे पहले तमाम दर्शकों को अपना साधुवाद अर्पण करना चाहता हूं और उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने कुछ टाइम मेरे लिए, मेरे इस साधुता के लिए और अध्यात्म की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर ध्यान दिया और हमारे मीडिया भाई भी जो हमारे ऊपर ध्यान आकर्षित किए हैं उनके लिए भी मेरा बार बार नमस्कार है। और आज ये जो हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इसका मेन कारण है हमारा कर्म। ये जो विश्व है यह कर्म प्रधान है, चाहे हम हो या दुनिया हो। अगर अच्छे कर्म को अपनाएंगे और दृढ़ता से निभाएंगे। हम एक गृहस्थ साधु हैं, गृहस्थी को करते हुए हम अपनी पतिव्रता धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जन जन में नारियों के प्रति एक सम्मान बढ़े और नारी को वही आदर सम्मान मिले जो हर पुरुषों को मिलता है। इसलिए हमने इस पत्नी व्रता धर्म को निभा रहे हैं और निभा ही नहीं रहे हैं, भगवान ने हमको मौका भी दिया है कि हमारी पत्नी आज 5 साल से बीमार है। कोरोना टाइम में ही या कोरोना टाइम प्लस हो गया था और आज उसको मायागंज में भर्ती करा के हम उस समय 7 महीना के बाद हम नेगेटिव कर पाए थे और आज की स्थिति ये है कि वह बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट से नहीं रह पाती है। उसके लिए 1 मिनट ऑक्सीजन छोड़ना उसके मौत को बुलावा देना है। मैंने अपने संघर्ष से इस दुनिया वाले को ही नहीं, मैंने काल को भी धोखा देकर उसके गाल से अपने पत्नी को निकाल लिया। ऐसा ही कल का मेरा बच्चा कर सके कि अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए काल के मुंह में भी घुसकर उसे खींच लाए, तो वैसा कर्म उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं साधु होने के नाते, एक गृहस्थ साधु होने के नाते हम तमाम लोगों को कहते हैं कि गृहस्थ होकर भी इस साधुता को निभा सकते हो। समाज के लिए सेवा और परोपकार के भाव से ओतप्रोत होकर आप खुद नहीं बल्कि खुदा भी बन सकते हैं। खुद पर जब आकार लगता है तो वह खुदा बनता है। वैसे ही मानव में जब मानवीय गुण से ओतप्रोत होकर सागर की तरह भर जाता है तो वही महान आत्मा भगवान कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, भगवान कोई कहीं अलग नहीं है। हम लोग सारे मानव प्रभु के अंश हैं, प्रभु का अंश हैं, यानी कि प्रभु के वंश हैं। प्रभु के ही जैसा हमारे अंदर भी शक्ति है। अंतर सिर्फ इतना है, धोती कहता पैजामे से, हम दोनों बने एक धागे से। अंतर बस इतना है, एक खुलता है आगे से और एक खुलता है पीछे से। तो ठीक उसी तरह अगर मानव अपने आप में सद्गुण को भर ले, सद्गुण से लबालब हो जाए तो वह प्रभु के पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा नाम विजय हुआ। शास्त्र में कहता है कर्म प्रधान विश्व करी रखा,
जस करनी तस फल चाखा। तो हमने कर्म को पूजा समझ के कर रहे हैं, कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके कहते हैं। हमारे अंदर जो खुददारी है वह खुल के जो है समाज के सामने प्रकट हो रहा है, और इसी के कारण जो है हम सोशल मीडिया पर और सभी मीडिया पर मतलब कि हम वायरल हो रहे हैं। कारण यही है। और हम जो काम कर रहे हैं यह हम अपनी पत्नी के लिए पत्नीव्रता धर्म को निभाने के लिए। पतिव्रता धर्म तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में जो है मतलब कि महिलाओं के सम्मान को ठुकराया गया है, और उस चीज़ को मैं उजागर करने के लिए आज मैं पत्नीव्रता धर्म को उजागर कर रहा हूं, ताकि हमारे समाज में, हमारे पुरुष वर्ग में हर पुरुष अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी का जो आदर और सम्मान मिलना चाहिए, उसको जो आपके हाथों से सेवा मिलना चाहिए, वह समता का भाव हमारे समाज में आना चाहिए। यह जन जन तक फैलना चाहिए कि हम पुरुष ही नहीं, महिला भी हमारे समाज का अहम अंग है, और हमारे गृहस्थ आश्रम का यह केंद्र बिंदु है। इस चीज़ को हम जनाने के लिए ही ऐसा मतलब कि वायरल करवाए हैं, ताकि वह भी समाज को बतला सके। वैसे तो मेरा वायरल होने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन जन जन तक इस खबर को पहुंचाने के लिए हम भारतीय पुरुष हैं। भारत की संस्कृति में पलने वाले का जो संस्कार होना चाहिए, जो खुददारी होना चाहिए, जो धर्म कर्तव्य होना चाहिए, हमारा देश यह भारत जो है विश्व का गुरु रहा है, और आज भी हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे इस जनता में अभी भी इस मिट्टी में वैसा दम है जो कि विश्व गुरु को पैदा करते हैं। और इस विश्व गुरु के साथ साथ अपने समाज में एक प्रेम को प्रतिष्ठा देने के लिए हमने यह पत्नीव्रता धर्म के माध्यम से ये बताया, जो कि कबीर साहब ने कहा है कि पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। इसलिए मैं ज़्यादा पोथा पढ़ने से बदतर समझता हूँ कि इस 2.5 अक्षर प्रेम को जिसने समझ लिया वो संपूर्ण पंडित हो गया। इसलिए मैंने इस सेवा को अपनाया कि सबसे प्रेम करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। मैं सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के को प्रेरणा देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कल भी हमारा देश विश्व का गुरु रहा है, और आज भी विश्व का गुरु है। हमारा जो देश है यह भारतीय लोग पहले भी सोने की चिड़िया कहते थे, और आज मैंने इस भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि पारस पत्थर का खजाना के नाम से प्रसिद्ध करना चाहते हैं। सर, ये ऑक्सीजन टैंक की क्या कहानी है जो कि आप हमेशा इसको कंधे पे लेकर के चलते हैं? देखिए, रामायण में राम भक्त श्री हनुमान हमेशा अपने कंधे पर गदा लेकर चलता था, और मैं आज अपनी पत्नी का संपूर्ण सेवक अपने जान को हथेली पर लेकर इस गदा को लेकर चलते हैं, ताकि 24 घंटा उसे ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। 24 घंटा में मेरा 3 सिलेंडर खपत होता है, जो कि रसलपुर से भागलपुर, और भागलपुर से कभी 0 माइल, कभी हुसैनाबाद, और कभी जो है अन्य जगह जहाँ पर मुझे ऑक्सीजन उपलब्ध होता है वहाँ से लाना पड़ता है। इस 3 सिलेंडर को उपलब्ध कराने के लिए हमको कम से कम 35-36 किलोमीटर पैदल चलकर अपने इस कंधे पर इस गदा को उठाकर चलना पड़ता है। दूर दराज से या ऑक्सीजन का सिलेंडर जब उपलब्ध करा के हम घर पर ले जाते हैं, तो पत्नी का जो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, उस सिलेंडर को बदलने में जो 2-4 मिनट का टाइम लगता है, या एक ही मिनट लगे, उतने दिन में हमारी पत्नी जो है तिल मिलाने लगती है, जैसे मछली जो है पानी के बिना तिल मिलाती है। इसलिए हमको 24 घंटा ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। मुझे खाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ऑक्सीजन के लिए भागलपुर से घर तक आना ज़रूरी है।
आप हमारे इस समाज के लिए बहुत बड़े मिसाल हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, हम इस समाज के लिए ही नहीं, अपने पूरे विश्व के लिए इस मानव धर्म को, जो कि नर नारी या कोई भी जीव हो, उसको सेवा करना, उसके लिए परोपकार भाव रखना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए विशेष में हम जो ये पत्नीव्रता धर्म को निभाए हैं, मेरा कहना ये है कि पुरुष वर्गों ने जो शुरू में शोषण किया है, उसके एवज में आज महिला को सम्मान मिलना चाहिए, ताकि हमारी महिला दबी कुची नहीं रहे, हमारी बहू बेटी दबी कुची नहीं रहे, उसको भी उभर कर समाज में आगे आना चाहिए। और पुरुष वर्गों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देना चाहिए, चाहे वह माँ हो, बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो या अन्य हो, सबको अपने बराबरी का दर्जा देना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे विश्व गुरुओं ने इस भी बात को माने हैं और दुनिया को संदेश दिया है। आज हम भी विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा होकर यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी मानव हैं, एक जीव हैं, नो नर हैं और नो नारी हैं, सब एक जीव हैं, तो सब एक महान हैं। यह काम करके हमने एक मिसाल ही नहीं, बेमिसाल कायम करना चाहते हैं। यही हमारा फैसला है, यही मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जिस मिसाल को लेकर चले हैं, हमारे पूर्ण समाज में फैल जाएगा और हमारे मार्ग पर चलने वाले जरूर सफलता का मार्ग पकड़ के सफल हो जाएंगे। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।